भारत ने चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की चाल को धुआं धुआं करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, एक तरफ मिसाइल और दूसरी तरफ ये लोग, ये देख रहे हैं आप। लेकिन इनका कनेक्शन क्या है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है और ये स्टोरी आपको जरूर समझनी चाहिए। फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हो चुका है। परीक्षण के दौरान पहले टारगेट मिसाइल को लॉन्च किया गया। इसके बाद जमीन और समंदर में तैनात एडी इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रेडार ने उसे डिटेक्ट करके नष्ट कर दिया। ये सिस्टम अपने सभी पैमानों पर सफल साबित हुआ। यह है भारत की ताकत, इंडिजिनसली बिल्ड मिसाइल। इस सिस्टम की मदद से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हो सकती है। ये देखिए, इस परीक्षण के लिए बालासोर में 10 गांव खाली करवाकर 10,000 लोगों को हटाया गया था। फिक्र आपकी में हम आपके लिए ओडिशा में हुए मिसाइल परीक्षण का नॉन टेक्निकल विश्लेषण लेकर आए। यानी आसान भाषा में मिसाइल परीक्षण का पूरा विज्ञान हम आपको समझाने वाले हैं। हम तकनीक वाला ताना बाना नहीं बुनेंगे, बल्कि वो बताएंगे जो बिना दिमाग पर जोर डाले आसानी से आपकी समझ में आएगा। आसमान में देश की मिसाइल शक्ति वाली उड़ान देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा जरूर हुआ होगा। मिसाइल की टेस्टिंग ओडिशा के बालासोर चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 3 से हुई। मिसाइल टेस्टिंग के लिए प्रक्षेपण स्थल को के करीब 3.5 किलोमीटर के दायरे में बसे 10 गांव से करीब 10,000 लोगों को आज सुबह 4 बजे अस्थायी कैंपों में शिफ्ट किया गया था। अब परीक्षण के बाद अगली घोषणा किए जाने तक ये लोग अस्थायी कैंपों में ही रहेंगे। प्रभावित लोगों को सरकार मुआवजा भी देगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मुआवजे की राशि में वयस्क के लिए 300 रुपए, बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए 150 रुपए और खाने के लिए 75 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक शिविर में लोगों की सहायता के लिए कम से कम 10 सरकारी अधिकारियों को तैनात किया गया है। शिविरों में लोगों की सहायता के लिए पुलिस की 22 टुकड़ियां तैनात हैं। एक टुकड़ी में 9 पुलिसकर्मी हैं। एडी इंटरसेप्टर मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रभाव क्षेत्र को देखते हुए ही 10,000 लोगों को शिफ्ट किया गया था। वहीं बंगाल की खाड़ी में परीक्षण को लेकर कई नोटैम जारी किए गए थे। अक्सर आप मिसाइल परीक्षण के समय नोटैम शब्द सुनते होंगे। इसका मतलब क्या होता है वो आपको बताते हैं। इसके बाद आपको मिसाइल परीक्षण का पूरा प्रोटोकॉल समझाएंगे। नोटैम का मतलब है नोटिस टू एयर मिशन। बंगाल की खाड़ी में नोटैम जारी किया गया है। ये एयर ऑपरेशन से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान का तरीका है। इसके तहत तय रेंज तक उड़ानों पर रोक लगाई गई है। इस परीक्षण के लिए अलग अलग तारीख पर कई नोटैम जारी हुए थे। नोटैम में मिसाइल परीक्षण की संभावना जताई गई थी। हालांकि टेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हुआ है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो टेस्ट हुआ है उसमें भी मिसाइल का ही इस्तेमाल होता है। वैसे नोटैम की पैसेंजर प्लेन के संचालन में काफी अहम भूमिका होती है। मौसम की जानकारी, रास्ते में अचानक आने वाली बाधा जैसे किसी पक्षी या अन्य हवाई जहाज का आना, ज्वालामुखी विस्फोट, रास्ते में होने वाले रॉकेट प्रक्षेपण जैसी सूचनाएं इसके जरिए ही पायलट को दी जाती है। अब आप सरल भाषा में यह समझ लीजिए कि एक पायलट जब एयरक्राफ्ट उड़ा रहा होता है तो उसके पास एक नोटैम लिस्ट भी होती है, जहां जहां से उसको नहीं जाना। खैर, अब हम आपको मिसाइल परीक्षण के प्रोटोकॉल की जानकारी देते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि ज्यादातर मिसाइल परीक्षण जो है ओडिशा के बालासोर तट पर स्थापित चांदीपुर रेंज से ही क्यों किए जाते हैं? सोचिए, यहां पर क्यों नहीं किए जाते? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, यहां पर क्यों नहीं होते? जवाब सुनिएगा जरा ध्यान से। देखिए, नवंबर 1978 में सरकार ने परीक्षण रेंज के स्थल की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की। विशेषज्ञों के एक समूह ने कई स्थलों का सर्वेक्षण किया था और चांदीपुर को परीक्षण के लिहाज से सबसे उपयुक्त पाया था। इसका कारण यह था कि दूर तक इस इलाके में इंसानी आबादी नहीं है। बंगाल की खाड़ी वाले हिंद महासागर के इस हिस्से में कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है, ताकि परीक्षण के दौरान किसी तरह का खतरा पैदा ना हो। रिसर्च से पता चला है कि यहां औसतन साल के 365 दिनों में 248 से 280 दिन तक लॉन्च के लिए उपलब्ध होते हैं। 10,000 लोगों को घरों से शिफ्ट करने की बात सुनकर आप सब चौंक गए होंगे।
ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई मिसाइल या एडी जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने डेवलपमेंटल फेज में होता है तो परीक्षण के विफल होने का खतरा रहता है। मिसाइल के रास्ते से भटकने का डर होता है, क्रैश होकर आसपास के रिहायशी इलाके में गिरने का खतरा रहता है। इसीलिए एहतियात के तौर पर मिसाइल की रेंज में आने वाले इलाकों को खाली करा लिया जाता है, लेकिन यह अलग अलग मिसाइल पर निर्भर करता है कि इसमें कितना रिस्क है। वर्ष 2013 में निर्भय मिसाइल का परीक्षण असफल हुआ था और मिसाइल का मलबा एक गांव में आकर गिर गया था। एक्सक्यूज मी। मिसाइल परीक्षण से जुड़े विज्ञान को और बारीकी से समझने के लिए हमने एक्सपर्ट्स की राय को भी अपने विश्लेषण में शामिल किया है। उन्होंने क्या कहा, आपको देखना चाहिए। +1 +2 टेकन ऑफ। बालासोर को मिसाइल टेस्टिंग रेंज की तरह माना जाता है। तो गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि 5 जैसे गांव हैं उसको तो पूरी तरह खाली करा और उनको कंपनसेशन देके उनका रीसेटलमेंट हो चुका है 5 गांवों का। 10 गांव ऐसे हैं कि जब फायरिंग होगा तो उनको वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा, उनको सुरक्षित स्थान पे कैंपों में ले जाएगा। ये बड़ा टेस्ट है क्योंकि रेंज ज़्यादा है, उसमें काफ़ी एक्सप्लोसिव लगती है, उसमें एक्सीडेंट होने का ये होता है, किसी को जान माल की नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ से उनको निकाल करके विस्थापित टेम्पोरली शिफ्ट किया जाता है। और उसकी प्रक्रिया है, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा सहयोग होता है, लोकल पुलिस की बहुत बड़ी सहयोग होती है और इन चीज़ों को कराया जाता है।